लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच लगातार तीसरे मोर्चे में जो गठबंधन दल शामिल हैं, उनमें सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल किया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें आने वाली हैं, किस पार्टी के हिस्से कौन सा लोकसभा क्षेत्र आने वाला है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लेकर भी यही सवाल दागा जा रहा है। और अब समाजवादी पार्टी कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी के हिस्से में कौन कौन सी लोकसभा सीटें आई हैं और कौन कौन सी सीटों पर सपा के परिवार से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, इनको लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने तस्वीर साफ कर दी है। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने जब पत्रकारों से बात की और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अपनी राय दी और सीट बंटवारे का फॉर्मूला बताया, उसके बाद से गठबंधन में हलचल तेज दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं, उन हालातों के बीच सवाल यही है कि अगर सीटों के फॉर्मूले को सही से सेट नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में टकराव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब चाचा शिवपाल सिंह यादव हरदोई में एक नेता के यहां निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों से बात करते हुए जब उनसे सवाल किया गया कि समाजवादी पार्टी कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर दावा ठोकेगी, तो चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अपना फॉर्मूला बता दिया। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने सत्ताधारियों को भी लपेटे में लिया और लपेटे में लेते हुए उनके ऊपर कई आरोप लगाए। शिवपाल सिंह यादव ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कई सवाल दागे और कहा कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए हाथ पांव मार रही थी, तब बीजेपी दावा करती थी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा कि राम राज आ जाएगा। लेकिन आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो राम राज के कम जंगल राज के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने इस मौके पर आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी निशाना साधा और सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र और राज्य सरकार को शिवपाल सिंह ने निशाने पर लिया और कहा कि जिस तरीके से रोजगार देने का वादा किया गया था, उस वादे पर सरकार बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है और सरकार अपने वादे में फेल साबित हुई है। आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर भी शिवपाल सिंह यादव ने अपनी राय दी और कहा कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से दूर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो दरअसल झूठ बोल रहे हैं और आरएलडी सपा की ताकत को देखते हुए उनके मन में डर है और इसीलिए प्रोपेगेंडा फैलाकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की छवि को खराब करना चाहते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने इस मौके पर कहा कि जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की नीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं और इन नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर जब चाचा शिवपाल सिंह यादव से पूछा गया कि सीटों का फॉर्मूला क्या है और समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो शिवपाल सिंह यादव ने साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन हो गया है, तीसरा मोर्चा बन गया है, इंडिया की ताकत सबको दिखाई दे रही है, तो हम बैठकर सीटों के फॉर्मूले पर भी बात कर लेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सीटों का फॉर्मूला भले ही तय ना हुआ हो, लेकिन हमें बड़ा दिल दिखाना होगा। जो भी दल गठबंधन में शामिल हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जहां उनका वोट बैंक ज्यादा है, वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे और हर दल को बड़ा दिल दिखाते हुए अपने अपने सीटें जो भी हिस्से में आएंगी उनको कबूल करना होगा, उन पर संतोष जताना होगा और पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने यह तो नहीं बताया कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इतना तो जरूर उन्होंने साफ कर दिया कि हर दल को बड़ा दिल दिखाना होगा और जो हिस्से में आएगा उसको स्वीकार करना होगा। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर जब से यह बयान दिया गया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल का माहौल दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों का फॉर्मूला क्या समाजवादी पार्टी तय करेगी और उसके गठबंधन के साथियों के हिस्से में क्या आएगा। क्या समाजवादी पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर दावेदारी करेगी? सीटों का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।